हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि MPSC 013 जो है ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं MPS के अंदर और जो बार बार आ रहे हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आ सके, उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। वो गिने चुने क्वेश्चन है, अगर आप उनको कर लोगे तो पक्का 100% अच्छे नंबर के साथ आप पास हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप देखोगे कि कितने अच्छे से मैंने वीडियो को बनाया है। पूरा जब अभी तक के जो 10 साल के क्वेश्चन हैं उनका एनालाइज किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप गिने चुने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। वो ये कोई ऐसी वीडियो तो है नहीं कि कोई भी इसको देखे और बस इंटरटेन किए और चला जाए। तो एजुकेशनल वीडियो है, गिने चुने स्टूडेंट के लिए है। तो प्लीज़ आपका लाइक ही इसको हमारा सपोर्ट होता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। तो हम बात करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। ये है MPSC 13 राजनीति शास्त्र में जो MA कर रहे हैं उनके लिए है। और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। 50 मार्क्स का है। तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 2 अनुभाग 1 से करने हैं, 2 अनुभाग 2 से करने हैं, और एक आपकी चॉइस है कौन से भी जहाँ पे आप कंफर्टेबल है वहाँ से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर देना है। टोटल 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो इसका जैसे कि इसका टाइटल है ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति, इसी के हिसाब से इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के बारे में बताओ, ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति क्या है, भारत के पक्ष में क्या है, ऐसे करके एक क्वेश्चन फिक्स हो गया आपका ना। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण बताना संक्षेप में। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, कर लेना एक बार, आगे भी आएगा ये। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में जो USA का महत्वपूर्ण योगदान है, ये कारक है, वो इम्पोर्टेंस है उसकी, क्यों, तो उसकी चर्चा करनी है। प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसकी विदेश नीति में ऑस्ट्रेलिया जो है प्रधानमंत्री को क्यों अधिक प्रभाव है, इसको तो डिस्कस करना, एक बार कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन जो रिपीटिंग क्वेश्चन है वो बार बार आ रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो एक एक बार आए हैं, उन पे मैं जोर नहीं दे रहा हूँ इतना, लेकिन ये सभी क्वेश्चन जो इसमें है वो सब एग्जाम में आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम पर संक्षिप्त में एक लेख लिखना है, ठीक है। उसके बाद वैश्वीकरण में यानी विश्व में व्यापार और निवेश के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक बार आया हुआ है। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। विदेश नीति के निर्माण में ऑस्ट्रेलिया की संसद की भूमिका, ऑस्ट्रेलिया के संसद की भूमिका इम्पोर्टेंट है। देखो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो क्वेश्चन पूछा जाना है ना। तो इसको आप कर लेना। कभी वो आर्थिक, कभी सुरक्षित या कई संबंध के बारे में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपस में एक दूसरे में शिफ्ट कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख सकते हो। तो ये तो आना ही आना है, क्योंकि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पक्का आने ही आने हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम रिपीट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जो सहायता कार्यक्रम है उनके बारे में बताइए। USA के जो ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में जो संबंध है ना, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दे रखे हैं, उसका क्या कारक है, वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है दूसरे फॉर्म में। एक ये है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध जो है USA ने जो प्रायोजित युद्ध शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया ने उसका क्या निरीक्षण किया है, उसके बारे में बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, घुमा फिरा के आ रहा है। USA एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उनके उसमें। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में जो मूल डिटर्मिनेंट्स है, मुख्य जो निर्णायक मुद्दे हैं वो क्या है, उनको इंगित करना है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में मुख्य शक्ति, एक दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है, मुख्य शक्ति क्या है उसमें ना। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति निर्माण को समाज के कौन से अंश प्रभावित करते हैं, समाज का कौन सा हिस्सा जो उसकी विदेश नीति को प्रभावित करता है, एक बार आया है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और निवेश पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, एक बार आया है। ऑस्ट्रेलिया और चीन का जो संबंध है वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेना। 1972 और 1971 के मध्य जो ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में संक्षिप्त, उसके बारे में चर्चा करना, रिपीटिंग क्वेश्चन। और निर्णायक तत्व जो है ना विदेश नीति में ऑस्ट्रेलिया की, रिपीट हुआ है यहाँ पे दोबारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल लक्षण, वैश्वीकरण वाला जो क्वेश्चन है ना शब्द, थोड़ा सा वो घूम के आता है, तो कर लेना। USA के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के संबंध है, दोबारा आ गया, रिपीटिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा करना इसको। भारत ऑस्ट्रेलिया के सहयोग मध्य कौन कौन से सहयोग हैं या संबंध है या क्या होने वाला है, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आता है, रिपीटिंग वाला है। इंडोनेशिया के पक्ष में भी, क्योंकि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले जो संबंध हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बार बार आएगा, रिपीटिंग क्वेश्चन है। चीन की ओपन डी नीति ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके आर्थिक संबंधों को कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना है। उसके बाद पूर्वी तैमूर की स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंध को रेखांकित आपको करना है। फिर इंडोनेशिया उसके संबंध में आ गया ना,
ये क्वेश्चन रिपीटिंग है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के लिए निर्णायक तत्व, मुख्य तत्व जो निर्णायक है वो विदेश नीति के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। रिपीटिंग क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना है। ये एक बार आया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के मुख्य परिवर्तन तथा शिफ्ट्स के संक्षिप्त में रेखांकित कीजिए। छोड़ दो, कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शीत युद्ध के पश्चात ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के जो संबंध है किस प्रकार हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के मुख्य तत्व, महत्व पे लेख लिखना। रिपीटिंग क्वेश्चन है, घूम फिर के वही ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति लिखना है उसमें, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे की फॉर्म में शिफ्ट होकर दूसरे में चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के दृष्टिकोण का आकलन करना है। दृष्टिकोण ऊपर आया था, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन रिपीट है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और निवेश पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए, एक बार आया है। फिर यूएसए के संदर्भ में जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा उसमें ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी उसके ऊपर बताना है। घूम फिर के वही क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए आतंकवाद, है ना। तो रिपीटिंग क्वेश्चन है। चीन के पक्ष में जो संबंध मैंने बताए थे, राजनीतिक मुद्दों पर कैसे उनके संबंध खराब कर सकते हैं, कौन कौन से राजनीतिक मुद्दे हैं, वही भारत और ऑस्ट्रेलिया और चीन के जो संबंध है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन घुमा घुमा के आ रहा है। रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो अब हम अनुभाग 2 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो को बनाने में कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, है ना। और अपने जो दोस्त हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पक्का इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो अच्छे से पास हो सके और अच्छे मार्क्स लेके आ सके और उनकी हेल्प हो सके, है ना। तो ये था मानवाधिकार और तिब्बत के खास मुद्दों पर ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों के राजनीतिक आयामों की चर्चा कीजिए, एक बार आया हुआ है। शीत युद्ध के पश्चात, देखो वो आगे ना, शीत युद्ध के पश्चात आतंकवाद पे भारत और ऑस्ट्रेलिया, है ना। यहाँ पे सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बारे में, बदलाव के बारे में पूछा है। पहले तो था ना यूएसए के बारे में आया था। तो इन चीज़ों को भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध के रूप में आप क्वेश्चन वाले में लिख सकते हैं इसको। मानव अधिकार के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का वो आता है घूम फिर के, है ना। तो ये आगे भी आएगा। आतंकवाद से लड़ने में ऑस्ट्रेलिया की क्या नीति है, संक्षिप्त में करना। यूएसए के साथ भी लड़े थे ना। परमाणु हथियार के मुद्दे पे ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही क्लियर फंडा है और उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो उसको आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। परमाणु हथियार नियंत्रण के लिए ऑस्ट्रेलिया की नीति का विवेचन कीजिए। वो किसी को यूरेनियम नहीं देता क्योंकि वहाँ पे बहुत यूरेनियम उनके पास है जो परमाणु हथियार से के लिए वो यूज करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है उनका हर एक नीति। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। शरणार्थियों के प्रति ऑस्ट्रेलिया की नीति की व्याख्या कीजिए, एक बार आया है जो वहाँ पे इमिग्रेशन है। परमाणु नियंत्रण वाला क्वेश्चन फिर इम्पोर्टेंट आ गया यहाँ पे रिपीटिंग, क्योंकि इंडिया को साथ भी उसका बहुत खींचातानी चल रहा था यूरेनियम के लिए। बहु संस्कृतिवाद वाला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर भी रिपीट हुआ था। इंडोनेशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर भी रिपीट हुआ था। पूरी तैमूर की भूमिका का परीक्षण करना था। हिंद महासागर के सब में जो है अभी बहुत जो ऑस्ट्रेलिया से लगता, इंडिया का जो हिंद महासागर है, भारतीय महासागर, उसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए बढ़ती हुई वास्तविकता के बारे में आपको बताना है। प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की क्या दिलचस्पी है, तो महासागर एरिया में दोनों की क्या क्या दिलचस्पी हो रही है, अभी बढ़ने वाला है सब कुछ मुद्दे। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य आर्थिक सहयोग मतलब वही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कैसे संबंध है उसके बारे में मैंने बताया था। क्वेश्चन कैसे भी आ जाओ, घूम फिर के आना है। एशियन में ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजनीतिक भागीदारी, एक बार आया है। ऑस्ट्रेलियन प्रवासीकरण नीति यानी कि इमिग्रेशन जो नीति है उस पर वो लेख लिखना है, रिपीटिंग है। इमिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ के लिए। ऑस्ट्रेलियन परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु से रिलेटेड जो उनकी नीति है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी यूज हुई है उसका। ऑस्ट्रेलिया की चिंताओं को संक्षिप्त में व्याख्या करना है। शीत युद्ध में मानवाधिकारों को लेकर जो उसकी चिंताएं थी, है ना। मानवाधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आ रहा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई। उनकी नीति क्या है, संक्षिप्त में उसकी चर्चा करनी है। हिंद महासागर, फिर भारतीय महासागर फिर आ गया यहाँ पे, उसकी ऑस्ट्रेलिया की नीति का रिपीटिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक सुधारों की व्याख्या एक बार आया है। ये वाला रिपीटिंग क्वेश्चन है। पूर्वी तैमूर में ताइवान, इंडोनेशिया, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया का कैसे संबंध है। वैश्वीकरण और प्रवासीकरण इम्पोर्टेंट मुद्दा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। एपेक की संरचना की प्रतिक्रिया एक बार आया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के निर्माण को प्रभावित करने वाले विदेशी मामलों और व्यापार की भूमिका का परीक्षण करना, एक बार आया है। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में आईसीटी के प्रभाव का विश्लेषण करें, एक बार आया है। मानव अधिकार से रिलेटेड जो मुद्दा है, कैनवेंट्स के प्रति ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया, तो मानवाधिकार वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटिंग क्वेश्चन है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध आंतरिक सुरक्षित कैसे भी करके घुमा फिरा के आ ही रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय सहायक कार्यक्रम, वो क्वेश्चन ऊपर जो आए थे वही कुछ क्वेश्चन जो है आपके भाग 2 में मिल जाएंगे और वो क्वेश्चन रिपीटिंग होते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो आपको ऊपर और नीचे दोनों मिला के 5 क्वेश्चन करने हैं। ये भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटिंग है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गिने चुने 10-15 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना बस। भारत के ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों का उल्लेख करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय महासागर में ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती दिलचस्पी, वही रिपीट क्वेश्चन हो गया। प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, इन सब के अंदर कैसे उसकी दिलचस्पी बढ़ रहा है, ऊपर भी ये क्वेश्चन आए थे। देखो भाई, वैश्वीकरण, उदारीकरण और प्रवासीकरण, ये 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और तीनों पे छोटा नोट बड़ा नोट मेन क्वेश्चन कैसे भी करके आता ही आ रहा है। उन राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करें जो पर्यावरण के मुद्दों को अपना ध्यान केंद्रित करती है। एक बार आया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध, अरे यार रिपीट हो रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया है ना। तो आप समझ गए हो कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हैं, कौन से क्वेश्चन कौन सी बार आए हैं, और गिने चुने क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो इसी तरह की अपने मार्क्स अच्छे लाने के लिए जो है सेल्फ ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। अभी फ़िलहाल हम एजुकेशनल वीडियोज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और मैक्सिमम सभी वीडियोज़ जो है मैंने बना दी हैं एमए पॉलिटिकल साइंस की, और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वो आप मिस मत कर देना एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रख के बेल आइकन को प्रेस कर लो, ले कभी आप जो है उसको मिस कर दें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एट ए टाइम आके आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में बताना होता है, और आप उसको मिस ना कर दे। तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों तक पक्का बता देना, उनको भेज देना जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि वो अच्छे से मार्क्स लेके आ सके। क्योंकि इग्नू में जो है गाइडेंस की बहुत कमी है, कोई बता नहीं पाता, सेल्फ स्टडी होता है। तो मेरा मकसद यही है कि इग्नू के जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प की जाए, इसलिए चैनल बनाया है, और आपको प्रॉपर हेल्प एंड गाइडेंस यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।